बदलते भारत में आपका स्वागत है। आज फिर से लगभग 86-87 पैसे पेट्रोल के कीमत बढ़ गए, डीजल और पेट्रोल के। लेकिन कोई रूबिका लियाकत अब ट्वीट नहीं करेंगी। याद कीजिए, रूबिका लियाकत का 2013 का ट्वीट है, जब मनमोहन सिंह की सत्ता थी। 40 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो इनका ट्वीट आ जाता था कि अरे बाप रे, डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल को टच नहीं किया। ये तमाम पत्रकार सवाल पूछते थे। लेकिन बदलते भारत में नितिन गडकरी सरेआम कहते हैं कि चुप बैठ, सुन लीजिए। तुमको बाहर नहीं रखेंगे, शाम तुम्हारा बाद में मैंने बोला ना बात करूंगा करके। तुम भलते यहाँ कार्यक्रम में मत करो, चल बाहर जाओ, नहीं तो पुलिस बुला के भगा दूंगा। लेकिन ये तो नितिन गडकरी की दरियादिली है कि उन्होंने सिर्फ डांट के छोड़ दिया, बाकी लोग तो एफआईआर करा देते हैं। यह बदलता भारत है। हेमा मालिनी ऑटो चढ़ने के लिए मुंबई से या दिल्ली से अपने लोकसभा क्षेत्र जा रही हैं। सारे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता जो हैं, लगता है अब कार नहीं चढ़ेंगे, वो अब रिक्शा से चलेंगे, मेट्रो से चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे। देखते हैं कब तक चलते हैं, और कैमरा मैन लेके चलेंगे। तो वो पत्रकार इनको बिल्कुल पसंद नहीं है जो सवाल पूछ दे कि मैडम महंगाई क्या है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आप एथेनॉल बना रहे हैं, 1 लीटर एथेनॉल में कितना पानी खर्च हो जाता है। सोचिए, उड़ीसा में सड़कों पर पीट पीट कर मार दिया जाता है, महाराष्ट्र में पीट पीट कर सड़क पर फेंक दिया जाता है। यह है बदलता भारत। बदलते भारत में रेप के आरोपी को जमानत मिलती है तो उसको कंधों पर चढ़ाया जाता है, फूल माला डाला जाता है। हमने देखा था कैसे गुजरात में बिल्किस बानो के दोषियों को भी फूल माला पहनाया गया था। हमने देखा था जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा भी निकला था। तो सोचिए, यह है बदलता भारत। लेकिन उमाशंकर सिंह ने पूछा है कि अपने देश के लोगों को तो दबा लोगे, लेकिन नॉर्वे के पत्रकार को कैसे दबाओगे? नॉर्वे में प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, यह दुनिया को पता चल गया। नॉर्वे में प्रधानमंत्री भारत के मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते, यह दुनिया को पता चल गया। और सोचिए, नॉर्वे में जब भारत की प्रतिष्ठा का सवाल आया तो भारत के राजनयिकों ने पता है किसका हवाला दिया? वही बाबा साहेब के संविधान का। कहा कि हमारे यहां संविधान है और संविधान ने सबसे पहले महिलाओं को, पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि जब दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा और मान सम्मान की बात आती है तो बुद्ध और बाबा साहेब का संविधान और गांधी ही जेहन में आते हैं और उन्हीं की चर्चा होती है। लेकिन यहां आप बुद्ध की चर्चा कर दीजिए तो सोचिए, बोध गया, बुद्ध विहार में आज भी बुद्धिस्टों को अधिकार नहीं मिल रहा है। यहां जो जातिवादी सोच के लोग हैं वो संविधान से नफरत करते हैं। क्या हालत कर दिया इस देश का, सोचिए। अमेरिका में घूस से बचने के लिए हमारे देश का बिजनेसमैन $18 मिलियन निवेश का वादा करता है और $10 मिलियन का घूस देता है, तब जाकर केस बंद होता है। यह है बदलता भारत। लेकिन सवाल पूछेगा कौन? सवाल पूछने वाले की जाति, सरकार की जाति और आरएसएस की जाति एक है। और नहीं भरोसा है तो देख लीजिए पेपर लीक में कौन लोग हैं। मान लीजिए अगर पेपर लीक में गलती से कोई मुसलमान होता और वो एनटीए का हिस्सा होता तो सारे के सारे ये धार्मिक धर्म के नाम पर दंगा करने वाले गैंग सड़कों पर होते। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि कोई मुसलमान होता जो एनटीए का हिस्सा होता और पेपर लीक करता तो पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। मैं तो यहां तक कहता हूं कि दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक भी होता तो भी उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। लेकिन आपने देखा एक भी जो पत्रकार सवाल पूछे, टीवी अखबार पर कोई बहस हुई जो पेपर लीक करने वाले हैं? तो जो जातिवादी सोच के लोग हैं, जो सांप्रदायिक सोच के लोग हैं, उनके लिए इस बदलते भारत में कितना मौका है। वो पेपर लीक कर सकते हैं और बाद में वो आरएसएस का कपड़ा पहनकर फोटो डाल सकते हैं, उनको अधिकार मिल जाता है।
आप किसी ऐसे संगठन से जुड़कर रेप के आरोपी भी हैं तभी आपको फूल माला चढ़ाया जाएगा। सोचिए, ये बदलता भारत है, लेकिन इस पर बात कौन करेगा? अगर जो बात करेगा उसकी जान जोखिम में है, उसके ऊपर इनकम टैक्स, सीडीआई, सीबीआई की रेड पड़ेगी, उसकी हत्या हो सकती है। लेकिन किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वो एक एक खबर से जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं, देखिए किस तरह से बदल रहा है देश। नितिन गडकरी सरेआम कह रहे हैं अपनी सभा में, इतनी भी शालीनता नहीं है, केंद्रीय मंत्री है, क्या है, चुप हो जाओ नहीं तो पुलिस बुला के बाहर करा दूंगा। लेकिन ये तो नितिन गडकरी की नेक नियति है, बड़े दिल वाले हैं। वो चाहते तो पुलिस से डंडा भी मरवाते और एफआईआर करवा के अंदर भी करवा देते। ये होता रहा है। इस देश में पहला एफआईआर पिछले दशक में एक दलित पत्रकार प्रशांत कनौजिया पर हुआ और बाद में उसने पत्रकारिता छोड़ दी। एक नमक रोटी खबर दिखाने वाले पिछड़े समाज के पत्रकार को एफआईआर कर दिया गया, वो दुनिया में नहीं है। तो इस लिहाज से तो देखिए नितिन गडकरी बड़े दिल वाले हैं कि कहा कि पुलिस बुलवा के बाहर कर दूंगा नहीं तो चुप हो जाओ। सवाल सुनने के लिए कोई नहीं है। नॉर्वे में एक महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया। प्रधानमंत्री ने जवाब देना उचित नहीं समझा, शायद टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा नहीं होगा। टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए। लेकिन सवाल है कि जब भारत में ही सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं तो विदेश में क्या दें। लेकिन विदेश में दे देते तो कम से कम भारत की साख और प्रतिष्ठा बच जाती कि भारत के प्रधानमंत्री सवालों का जवाब देते हैं। इतनी बड़ी टीम है, इतने लोग हैं, किसी को अधिकृत कर देते कि ये देंगे सवाल। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई वहां के एम्बेसी के द्वारा, जो भारतीय एम्बेसी है, और उसमें जब सवाल पूछा गया कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है, तो वहां के जो हमारे राजनयिक हैं उन्होंने कहा कि तो कोर्ट चले जाइए। उन्होंने कहा कि यही तो सवाल है कि उल्लंघन हो रहा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है सिर्फ ह्यूमन राइट्स के लिए। तो वो आगे संविधान पर कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, हमारे यहाँ महिलाओं को इक्वल वोट के राइट्स हैं। लेकिन वहां पता नहीं है इनको कि इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को अब अधिकार छीने जा रहे हैं। साहब, महिला क्या पुरुषों के नाम कट रहे हैं। कहीं 90,000, कहीं 90 लाख, कहीं 60 लाख, कहीं यूपी में 2 करोड़ नाम काटे जा रहे हैं। तो लगता है हमारे राजनयिक अपडेट नहीं है। लेकिन सोचिए, अब टीवी अखबार का जमाना नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। और सोशल मीडिया पर 1 मिनट में दुनिया की खबरें तैर जा रही हैं। कोशिश तो हो रही थी कि टीवी अखबार को मैनेज कर लिया है, खबरों को मैनेज कर ले, लेकिन सोशल मीडिया नहीं मैनेज करेंगे। जब तक बैन नहीं करेंगे तब तक ये खबरें आती रहेंगी। क्या करिएगा। वही एक नया ट्रेंड चला है। जब से प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश दौरा नहीं कीजिए, वो भले विदेश दौरे पर हैं, अब भारत में उनके तमाम मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, विधायक फोटो खिंचवाकर वीडियो डाल रहे हैं कि देखिए हम रिक्शा से चल रहे हैं। कोई फॉलो अप कर दे इस स्टोरी को, कोई रिक्शा छोड़ने के बाद कैसे जा रहे हैं, पैदल तो नहीं चल रहे हैं। मतलब एक से एक लोग हैं इस देश में, और इस देश के लोगों को, उनको लगता है कि इस देश के लोग बेवकूफ हैं, उनको समझा देंगे और वो समझ जाएंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले मेट्रो से, बस से चलने लगे, आपको शक नहीं होगा। अरे एक दिन 45 डिग्री टेम्परेचर में वीडियो खिंचाने के लिए आप ऑटो रिक्शा से चल रहे हैं, और 365 दिन ये स्टंट है, प्रचार है, और इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। अरे आप कहिए कि हमारी मजबूरी है, आप अधिकारी हैं, आप सांसद हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, नहीं चल पाएंगे आप बैटरी रिक्शा पर, नहीं चल पाएंगे ऑटो पर। किसको धोखा दे रहे हैं, किसको आप भरमा रहे हैं? वो तो शुक्र मनाइए कि इस देश की जनता आपसे सवाल नहीं पूछती है, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक हैं, संविधान में भरोसा रखते हैं। भले वोट कट जाए लेकिन इसका जवाब भी वोट से ही देंगे। लेकिन ये काम तो टीवी अखबार वालों का था, पत्रकारों का था, वो सवाल पूछते। लोकतंत्र में सवाल पूछने का काम जनता ने पत्रकारों को दे रखा है। जैसे लोकतंत्र में चुनाव होता है, सरकार चुनी जाती है,
जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, उसी तरह से पत्रकारों का काम था कि वो जनता के नुमाइंदा बने और जनता के लिए सवाल पूछें। लेकिन पत्रकार यहां क्या कर रहे हैं आप सब जानते हैं। पत्रकार यहां चापलूसी तो छोटा शब्द है, मैं तो यह भी नहीं कहूंगा कि वो पैसे के लिए सब कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने जातीय वर्चस्व को बचाने के लिए सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, इस सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। नहीं तो सवाल तो पूछा जा रहा है अखिलेश यादव से। अमर उजाला के पत्रकार ने पूछ डाला कि आपके राज में तो तमंचा और गोली चलता था। अखिलेश यादव भी आजकल करारा जवाब देते हैं। कहा कि पूछिए कौन से मुख्यमंत्री थे जिन पर सबसे ज्यादा एफआईआर था और जिन्होंने खुद ही एफआईआर हटा लिया। तो अब सवाल विपक्षी नेताओं से पूछा जाता है, विपक्षी दलों से पूछा जाता है। लेकिन वही लोग हैं, कई लोग जो उम्मीदें बनते हैं। राहुल गांधी ने आज बड़ा हमला किया है, कहा है कि अडानी अंबानी की शादी में मैं नहीं गया, बाकी लोग गए। संजय सिंह 45 डिग्री टेम्परेचर में सामाजिक न्याय और रोजगार दो को लेकर यूपी में पैदल चल रहे हैं। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार वाला एक खबर दिखा दे। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर खबरें नहीं दिखाई जाएंगी तो सरकार चलती रहेगी, देश चलता रहेगा, आपका सेहत बर्बाद हो जाएगा। सोचिए, पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ रही है, सवाल नहीं पूछे जाएंगे। पहले 3 रुपए बढ़ा, अब 90 पैसे बढ़ा, 4 रुपए हो गए, अभी बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। जब आपको टीवी अखबार में बताया ही नहीं जाएगा तो आपको तो लगेगा कि मौसम गुलाबी है और आप गुलाब का मजा लेते रहिए। पीएम से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार ने राहुल गांधी से इंटरव्यू का समय मांगा है। ई रिक्शा में बैठकर फ्यूल बचाने और रील बनाने के लिए सांसद हेमा मालिनी जी बंबई से मथुरा जहाज से आई हैं। आप सोचिए क्या चल रहा है इस देश में। प्रेस की आजादी के मामले में नॉर्वे दुनिया में पहले नंबर पर है, भारत इस लिस्ट में 197 नंबर पर है, ये बीबीसी ने कहा है। पिछले हफ्ते खबर आई कि गौतम अडानी अमेरिका के प्रोजेक्ट में 83,000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। आज की ताजा खबर है कि अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी पर सारे केस जो है वो खत्म कर दिए हैं। ठीक कहा अखिलेश यादव ने कि हम लोग ये काम नहीं करवा सकते हैं, केस खत्म, ये तो सरकार ही करवा। सोचिए, केस खत्म करवाया जा रहा है। जब दुनिया कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री को सवालों से घबराते और भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। ये बड़ा सवाल है जो राहुल गांधी ने पूछा है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि धीरे धीरे ही सही लोग सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल आपको जानना चाहिए और इसकी कीमत पत्रकारों को चुकाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। आप सेना में होते तो युद्ध के समय भाग न जाते, आप पत्रकार हैं तो सवाल तो पूछेंगे। तो एकाएक सोचिए, सुबह का नाश्ता भी हुआ महंगा, ब्रेड की कीमत 5 रुपए बढ़ गई है, कोई नहीं बताएगा। यूपी में लगातार राजभर, मौर्य, पटेल, पाल, यादव, प्रजापति समाज के बच्चे, दलित, पिछड़े, आदिवासी 69,000 शिक्षक भर्ती के बेईमानी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तस्वीरें रुला देने के लिए काफ़ी है, लेकिन नहीं समाज के पास टीवी है ना अखबार है, तो सवाल कौन पूछेगा, बताएगा कौन। फिरोजाबाद जिले के सिकोहाबाद स्थित नगला बिटोलिया गांव में बीएससी छात्र अतिन कुमार जाटव की मृत्यु हो गई है। उनको ह्यूमिलेट किया गया था जाति के नाम पर। एक तरफ बचत की अपील करने और दूसरी तरफ तेल का रेट लगातार बढ़ाने की खबर आ रही है, इससे लोग फिर से पैनिक है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पेट्रोल पंप पर भीड़ लग रही है। वी गेट वेरी गुड इंफॉर्मेशन दिस डेज, मोदी जी डिड नॉर्वे एग्रीज टू योर पर्सनल रिक्वेस्ट। कहा जा रहा है कि नॉर्वे में अडानी जी का एक मामला फंसा हुआ था, मोदी जी उसी को सॉर्ट आउट करने गए हैं। ये राहुल गांधी का आरोप है, एफआईआर कीजिए राहुल गांधी पर। कुछ भी नहीं बचेगा। इंडिया केस लूजेज ऑल स्पॉट इन वर्ल्ड टॉप 100 कंपनीज इन इक्विटी क्रैश। भारत की न कोई यूनिवर्सिटी और न भारत की कोई कंपनी 100 नंबर में है। देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, फिर से मध्ययुगीन काल में आपको पहुंचा दिया जाएगा। उन दिनों तेल पर सिर्फ 50 पैसा बढ़ने पर यह लोग शौक मनाते थे। आज वही तेल टॉनिक हो गया। रूबिका लियाकत को लोग घेर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का वो पुराना वीडियो वायरल है जिसमें वो कहते थे कि तेल का कीमत ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, लेकिन तब पत्रकार सवाल पूछते थे, अब पत्रकार सवाल ही नहीं पूछ रहे। और ये तस्वीर देखिए, नॉर्वे के प्रधानमंत्री से भारतीय मीडिया सवाल पूछ रही है।
लेकिन अपने वाले प्रधानमंत्री से इनको सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता है। और हमारे प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर लगा के सवालों का जवाब देते हैं, ये सबको पता है। और ये वो शख्स है शिवराज मोटे गांवकर, यही वो शख्स है जो नीट का पेपर लीक करता था। क्या करिएगा, ये सारे सवाल हैं जो आपको जवाब देना पड़ेगा और ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए। कुछ नेता हैं जो पूछे। गाजियाबाद में एलएलबी छात्रा से रेप के आरोपी हिंदू युवा वाहिनी का नेता सुशील जेल से रिहाई, उसके समर्थकों ने कंधा पर बैठाया। यही खबरें है, यही बदलता भारत है, इसमें स्वागत है। ये पहले नहीं होता था, अब सब कुछ होने लगा है। पूरी दुनिया में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर पर अपनी बात रखते हैं। और गोवा सरकार की बेहद शर्मनाक हरकत, यह डायरेक्ट हमला है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर। बहुजन समाज के लोगों के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। हमारे साथी दीपक कुमार का गोवा पुलिस ने पहले इंस्टाग्राम अकाउंट उड़वाया जिसमें 1,60,000 फॉलोअर थे। दीपक कुमार की गलती इतनी थी कि एक वीडियो में उन्होंने गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम ले लिया था, जिससे मुख्यमंत्री की भावनाएं आहत हो गई। मुकेश मोहन, निखिल चावड़ा और अब दीपक कुमार, बहुजनों के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक का FB पेज भी डाउन है। तो ये तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, उनको तो मतलब पूछने की आज़ादी भी नहीं है, सवाल भी हम नहीं पूछ सकते हैं। 95 करोड़ रुपए, 95,000 करोड़ रुपए, ये वो धनराशि है जो गौतम अडानी अमेरिका में निवेश करेंगे ताकि वहाँ 15,000 लोगों को रोजगार मिल सके। ये उन्हें इसलिए करना पड़ रहा है ताकि उन पर चल रहे मुकदमे में समझौता हो सके। और मुकदमा क्या है? उन्होंने अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया और भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का वादा किया। सोचिए, अगर समझौता हो गया तो करीब 50 करोड़ का जुर्माना भारत के अलावा गौतम अडानी 95,000 करोड़ अमेरिका में लगाएंगे। 50 करोड़ का जुर्माना भरने के अलावा 50 करोड़ का जुर्माना, 95,000 करोड़ रुपए वहाँ इन्वेस्ट करने होंगे। भारत के विश्वगुरु बन जाने का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। मेरी कोशिश है कि आपको बताया जाए। और रुपया जो है वो डॉलर के पार हो गया है, 96 के पार हो गया है रुपये की वैल्यू। ये वो शख्स जो नाच रहे हैं ना कूद कूद के, जिनके स्क्रीनशॉट 2-3 आप देख रहे हैं, ये शख्स जो है वो खास कोई आदमी, आम आदमी नहीं है। EAC PM नीति आयोग के ये सलाहकार हैं। ये नाच रहे हैं और आप तेल और गैस के लिए जूझ रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हम तो कह रहे हैं भारत को कि हमसे तेल और गैस लो। रूस कह रहा है कि हमसे तेल और गैस लो। अमेरिका की परमिशन के बगैर हम ईरान और रूस से तेल नहीं खरीद सकते हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।